मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ ग़दौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअ्मिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलिय्युहुमा वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू वयअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन आयतों की तिलावत हुई है ये आयतें सूरह आले इमरान की हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला जंगे ओहद के वाक़ये को यहाँ से शुरू फरमा रहे हैं। जंगे ओहद का वाक़या हिजरत के दूसरे साल पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू से तक़रीबन आगे 4-5 सफ़ों तक जंग ओहद के वाक़ये को और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। और दरमियान में अल्लाह ताला ने जंग बदर का भी ज़िक्र फरमाया जो ज़िमनन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह। तो अल्लाह ताला ने बतौर याद दहानी के और उसकी कामयाबी का तज़किरा फरमाकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की हिम्मत अफ़ज़ाई कर रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी जंग बदर में तुम्हारी मदद की और तुम्हारी कामयाबी हुई, तो इसी तरह जंग ओहद में भी और उसके बाद भी जितने मारिकात और ग़ज़वात होंगे उन तमाम में भी तुम्हारी कामयाबी होगी, बशर्ते कि तुम तक़वा इख्तियार करो और पस्त हिम्मत मत हो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम गमगीन मत हो और पस्त हिम्मत मत हो जाओ, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो अल्लाह ताला इन आयात में जंग ओहद के वाक़ये को यहाँ से ज़िक्र फरमा रहे हैं। जंग बदर का वाक़या हिजरत के बाद दूसरे साल 2 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा से सफ़र करके मैदान बदर पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जंग हुई जिसको कुरान ने यौमुल फुरक़ान कहा। एक तरफ तो मुसलमान बहुत कम थे 313, तो दूसरी तरफ वो लोग 3 गुना ज़्यादा 1000 की तादाद थी। उस वक्त मुसलमानों के पास ज़ाहिरी एतबार से, फ़ौज के एतबार से, हथियार और असलहा के एतबार से बहुत कमज़ोर थे।
ना उनके पास सवारियाँ थी, ना उनके पास जानवर थे, ना उनके पास जंगी लिबास थे, ना जंगी टोपी थी, ना साजो सामान थे। बहुत ही ख़रीर साजो सामान के साथ ये लोग रमज़ान के महीने में अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकले। चुनाचे मैदान बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो फ़तह और नुसरत अता फ़रमाई कि कुरान ने इसको यौमुल फ़ुरक़ान कहा। और ये मारिकतुल आरा जंग हुई जिसमें हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला हो गया। उसमें 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 बड़े बड़े सरदार क़ैदी बना लिए गए। तो इसलिए उनको शिकस्त से ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को गैर मामूली अंदाज में कामयाबी अता फ़रमाए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ख़ुद कुरान ने उसकी फ़जीलत बयान करते हुए यौमुल फ़ुरक़ान, यौमुल तक़ल जमआन, यौमुल तक़ल जमअ फ़ुरक़ान कहा। जिस दिन दो जमातें आपस में आमना सामना हुए तो वो फ़ैसला कुन जंग थी। तो अल्लाह ताला ने वहाँ कामयाबी मुसलमानों को अता फ़रमाई। तो बहरहाल कुफ़ार मक्का तो बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वापस तो चले गए, फिर लेकिन उनके अंदर दुश्मनी की आग भड़क रही थी। वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे कि हमारे बड़े बड़े सरदार उन लोगों के हाथों पे मारे गए जो हमारे एक ज़माने में हमारे ग़ुलाम रह चुके हैं, जो गरीब और मामूली समझे जाते थे। मुहाजिर सहाबा, अंसार सहाबा के मिलकर कि हमारे सरदारों को उन्होंने अपने हाथों से तह तैख़ किया और उन्होंने हमको ख़त्ल किया। तो इसलिए इनको बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई हुई और हर कोई बदला लेना चाहता था। चुनांचे दूसरे साल, बदर के दूसरे साल, फिर उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ मक्के से निकले हैं और उनके साथ बहुत सारे कबीले भी जमा हो गए जो उनके रिश्तेदार थे। हर कोई अपने रिश्तेदार भाई का, अपने रिश्तेदार चचा का या अपने बाप का या बेटे का कोई ना कोई बदला लेने के लिए तैयार था। और इस वक्त में मसला ये भी था कि औरतें भी साथ में निकल आई। औरतें इस वजह से आई कि वो मर्दों को गीरत दिलाना चाहते थे। अगर मैदान जंग के आइन मौके पर अगर कोई मर्द पस्त हिम्मत हो जाए तो औरतें उनको ताना देती थी, अशार पढ़कर उनके अंदर जोश पैदा करते थे, उनके अंदर गीरत पैदा करते ताकि वो मैदान छोड़ के ना भागे। तो इससे औरतें भी साथ में निकल आए और रास्ते में गाने बजाते हुए, ढोल बजाते हुए और रास्तों में बहुत हंगामे करते हुए, वहाँ हर जगह ऊँटों को ज़बह करके दावतें करते हुए बड़े जोश व खरोश के साथ ये लोग मैदान में ओहद में आकर उनके खेमाज़न हो गए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी और अल्लाह का खुद हुक्म है, वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ नबी आप उनसे मशवरा कीजिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। मशवरे का एजेंडा, मशवरे का उन्वान ये था कि अब हम जंग करनी है, काफिरीन का दिफा करना है। मदीने में रहकर दिफा करें या मदीने के बाहर जाकर मैदान ओहद में उनका सामना होकर दिफा करें। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो ये गुज़िश्ता साल मैदान बदर में सिर्फ 313 थे। अब बकिया जो सहाबा जो जंगे बदर में शरीक नहीं हुए, वो सहाबा बड़े जोश व खरोश के साथ थे। हर कोई आगे बढ़ता था, हर कोई हिस्सा लेना चाहता था। तो सहाबा किराम के अंदर एक अजीब किस्म का जोश, एक अजीब किस्म के उनके अंदर ईमानी हरारत पैदा हो गई कि हम गुज़िश्ता साल मैदान बदर में नहीं गए, इसलिए उनको अफसोस था। अब इसलिए मैदान ओहद में वो जाना चाहते थे। तो इसलिए अक्सर सहाबा की राय ये थी कि मदीने से बाहर निकल कर उनका मुकाबला किया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और चंद सहाबा की राय ये थी कि मदीने में रहकर ही उनका दिफा करें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही राय थी, आपकी ज़ाती राय भी यही थी। तो उस वक्त में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, सबसे पहले उससे भी मशवरा किया गया, यह पहला मौका था उससे मशवरा लिया गया। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने कहा जो अल्लाह के नबी की जो राय थी वही उसने भी राय दी। लेकिन सहाबा बड़े जोश में थे और ईमानी हरारत उनके अंदर जोशुमार रहा था। तो अक्सर सहाबा की राय यही थी कि मदीने के बाहर जाकर मैदान उहद में उनका मुकाबला किया जाए, उनका दिफा किया जाए। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपने जंगी लिबास पहना, जंगी टोपी आपने पहनी और पूरी तैयारी के साथ हथियार से रेस होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। अब उन सहाबा को एहसास हुआ कि हमने जोश में हमने वो राय दे दी, हमने वो मशवरा दे दिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे के ख़िलाफ़ था। कहीं ऐसा नहीं हो कि अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए कि हमने उनके मंशे के ख़िलाफ़ हमने मशवरा दिया। तो सहाबा परेशान हो गए और सहाबा ने आगे बढ़कर दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका मंशा ना हो तो हम यहीं रहकर जंग करने के लिए तैयार हैं, हम यहीं से दिफा करेंगे जो आपका मंशा है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ जुमला इरशाद फरमाया कि नबी की कोई ये शान नहीं है कि वो हथियार पहने और हथियार पहनकर जंग के बग़ैर अपने हथियार को उतार दे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो होगा तो सो होगा। अब मैं चूँकि लिबास पहन चुका हूँ, अब जब तक जंग नहीं होगी उस वक्त तक मैं लिबास नहीं उतारूँगा। और ये नबी की शान भी नहीं है कि लिबास पहने, जंगी लिबास पहने और जंग के बग़ैर जंगी लिबास को उतार दे, ये शान नहीं है। चुनाचे उसके बाद वहाँ से रवानगी हुई। तो शुरू में तो 1000 का काफ़िला था मुसलमानों का, उधर से कुफ़ार मक्का 3000 थे। ये सहाबाए किराम साथ में मुनाफिकीन कुल 1000 की तादाद थी। जैसे उहद के करीब पहुँचे अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल अपने साथियों को लेकर ये कहकर वापस आ गया कि जब हमारी राय नहीं ली गई, जब हमारा मशवरा कबूल नहीं किया गया तो हम खामखा अपनी जान को क्यों गंवाएं। वापस लेकर 300 आदमियों को वापस आ गए। अब चुनाचे सहाबा 700 सहाबा रह गए। ये 300 मुनाफिकीन अपने सरदार के साथ वापस मदीना आ गए। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद मैदान पे पहुँचे तो पहले से वो लोग कुफ़ार मक्का मैदान उहद में आकर उन्होंने अपना जगह कब्ज़ा कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के जो नशेबी हिस्सा है तो हाँ आपने क़ियामज़न हुए इस तरह से कि सामने काफिरीन हैं तो पीछे उहद का पहाड़ है। इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ीमाज़न हुए और सहाबा को वो तरतीब दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब दी है उस वक्त में वो काबिल तवज्जो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब दी उस तरतीब दे रहे थे, आपने 3 जमातें बनाई। एक जिसको मैमना कहा जाता है, दूसरा मैसरा और तीसरा क़ल्ब। ये 3 कहा जाता है कि मैमना दाहिनी जानिब में सबसे आगे होगा तो वो सफ़ में वो सहाबा, वो जानबाज सहाबा सिपाही होंगे जो तलवार चलाने में, तीर चलाने में माहिर होते हैं और जंग के उसूल से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो ऐसे बहादुर जानिसार सिपाहियों को सबसे पहले सफ़ में खड़ाया जाता है और दाहिने जानिब में उनको खड़ाया जाता है जिसको मैमना कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना की एक जमात बनाई कि जो दाहिने जानिब में खड़ी। फिर उसके बाद बाएं जानिब में मैसरा, आपने वहाँ 2 जमातों को 2 सफ़ों की आपने तरतीब दी जिसको मैसरा कहा जाता है कि उसमें भी वो सहाबा जो पहले सफ़ में रहेंगे तो वो जो तीर अंदाज़ी में माहिर हो, तलवार चलाने में माहिर हो और हर एक बड़े बड़े दुश्मनों का सख्ती के साथ मुकाबला कर सके, ऐसे
माहिरीन सहाबा को, जानिसार सहाबा को आपने सब बंदी फरमा दी। तो दाहिने जानिब में मैसरा और बाएं जानिब में, दाएं जानिब में मैमना, बाएं जानिब में मैसरा, और दरमियान में एक जमात होती है जिसको क़ल्ब कहा जाता है। जो सिपहसालार आज़म होते हैं तो उनके अतराफ़ उनकी मुहाफ़ज़ती हिस्सा जाता है, जिसको मुहाफ़ज़ती दस्ता कहा जाता है, जिसको अरबी में क़ल्ब कहा जाता है। तो ये दरमियान में यह जमात होगी। चुनांचे ये जो तरतीब दी है तो दुनिया हैरान है कि बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े अंग्रेज़ हैरान हैं कि सबसे पहले दुनिया के अंदर सफ़ों को ये तरतीब देने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी ही नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मैदान में वो सिपहसालार आज़म बनाया। तो आप नबी होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको जंगे हरबे और जंगे फ़नून के भी अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया था कि तरतीब कैसे देनी चाहिए। तो चुनांचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब दे रहे थे, उन कुफ़ार ने भी तरतीब देना शुरू कर दी। चूँकि वो मैदान बदर में एक साल पहले उनको ज़बरदस्त नाकामी हुई, तो उस तरफ में अबू सुफियान थे। तो अबू सुफियान जो सिपहसालार उस तरफ में थे काफिरीन की तरफ से, उन्होंने भी तरतीब दी ताकि आगे गड़बड़ ना हो। ये जो तरतीब दे रहे थे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से सहाबा को, एक एक सहाबी को चुन चुन कर, एक एक सहाबी को आपने इंतखाब कर करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो तरतीब देकर बिठा रहे थे, तो ये अंदाज़ था, अल्लाह को बड़ा पसंद आया। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी, व इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। याद करो उस वक्त को, याद करो उस वक्त को जब आप सुबह के वक्त में अपने घर से निकले। वो जो शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और आप जंगी लिबास पहनकर वापस आए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो उस वक्त जो सुबह का वक्त था, तो आप अपने घर से बाहर निकले। तुबव्विउल मुअमिनीना, मुसलमानों को आप उनके ठिकानों में आप बिठा रहे थे। मक़ाइद लिल-क़िताल, मैदान जंग में उनको ठिकाना देकर बिठा रहे थे लिल-क़िताल, जंग के लिए। तो आपने 3 जमातें बना दी, तो एक मैमना, तो दूसरा मैसरा और तीसरा क़ल्ब। तो अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ़ फरमा दी। ये अदा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो फरमाया तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह सुनने वाले, जानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे पस मंज़र को एक आयत में बहुत ही जामे और मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ताला ने इस पूरे पस मंज़र को ज़िक्र फरमाया। तो इसके अंदर आपने जो मशवरा फरमाया वो बात भी आ गई, वइज़ गदौत मिन अहलिका के अंदर। फिर उसके बाद आप मैदान में आए, मैदान में आकर आपने जो सफ़ों की तरतीब दी, उस सफ़ों की तरतीब को भी अल्लाह ताला ने मुख्तसर और जामे अंदाज में ज़िक्र फरमाया। तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। चुनांचे आपने जो तरतीब दी, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जमात, 50 सहाबा की एक जमात आप बनाए। आप जिस तरह सब बनाए हैं, तो सामने काफिरीन है मध्य मुकाबिल में, पीछे ओहद का पहाड़ है। पीछे जो ओहद का पहाड़ है, तो उस तरफ में दाएं से मुड़ते हुए वहाँ एक पहाड़ी से ऊपर से रास्ता मैदान के अंदर दाखिल होने के लिए निकलता है। जो गए हैं, मक्की को गए हैं और बदर के मैदान में गए, तो मालूम होगा कि उस तरह जो पहाड़ी चारों तरफ से घिरी हुई है, दरमियान में मैदान है, आप उस जगह में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक अमीर बनाकर 50 सहाबा को आपने उस घाटी पर खड़ा कर दिया। और ये 50 के 50 सहाबा तीर अंदाजी में माहिर थे। फरमाया कि तुम उस वक्त तक ना उतरना जब तक मैं ना कह दूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद के साथ फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बुखारी के अंदर उसकी शुरूआत के अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी और दीगर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने इसे बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया, यहाँ हमें कुछ भी हो जाए लेकिन तुम हरगिज़ मत उतरना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रास्ता जो पुश्त की जानिब में पीछे के हिस्से पे था कि मुसलमान यहाँ अगर जंग में मसरूफ़ रहें तो पीछे से दुश्मन दाखिल होकर हमला कर सकता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया वो दरवाज़ा बंद कर दिया 50 सहाबा के ज़रिए। ये जो तरतीब थी पहाड़ की,
अल्लाह के नबी एक ही जो रास्ता था, जो पिछड़ा हिस्सा था, तो ऐसे वक्त में एक दुश्मनों की एक जमात अंदर दाखिल हो सकती थी। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही से 50 सहाबा अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के अमीर बनाकर जिम्मेदारी दे दी कि तुम यहीं रहना। तो ये तरतीब हुई। उसके बाद हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में झंडा दिया और ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने अमीर काफ़िला बनाया और उसी तरह हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सिपहसालार बनाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपहसालार आज़म की हैसियत से आप पूरे कमांडर फरमा रहे थे। ये पूरी तरतीब थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मैदान को, जिसमें 700 सहाबा है, तो आपने यूँ तरतीब दे दी इसको। चुनाचे ये मैं इंशाअल्लाह आगे बात होगी इस हफ्ता या आइंदा हफ्ते में। ये जो जंग ओहद का जो वाक़िया है, जिसको अल्लाह ने 4-5 सफ़ों तक मुसलसल बयान कर रहे हैं, वक्फ़े वक्फ़े से उसके जुज़इयात को इतना क्यों अल्लाह ताला बयान कर रहा है, इसके अंदर क्या पस मंज़र है, इसके अंदर क्या हालात हैं, इसके अंदर कौन सी वो इबरत की बातें, आगे इंशाअल्लाह खुद ब खुद आपके सामने बातें आएगी इंशाअल्लाह। तो अब ये जंग का एक मंज़र है जो जंग शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तरतीबें दे दी, आपने पूरी तरह बंदोबस्त फरमा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं, उलमा छोड़िए, मुफस्सिरीन छोड़िए, बड़े बड़े अंग्रेज़ और बड़े बड़े मुअर्रिख जो मुसलमान नहीं है, वो ख़ुद हैरान बदंदा है। तो वो हैरान हो गए कि जो तरतीब दे रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो एक तरतीब दी जंग का मैदान को, जो नक्शा बनाया है, कि दुनिया वाले हैरान हैं। और उस वक्त जो इस तरह अगर सहाबा की वो 50 सहाबा अगर बेतरतीबी ना करते तो फिर ये भी कामयाबी हो जाती, लेकिन चूँकि थोड़ी सी बेतरतीबी हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तरतीब दे दिया, लेकिन थोड़ी सी बेतरतीबी उन 50 सहाबा से हुई और भूल हो गई, जिसकी वजह से जंग का पूरा नक्शा बदला है। आगे बात आएगी। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब देकर अब जंग शुरू हुई। तो कुरान ने कहा, इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, जब दो जमातें आमने सामने हुई तुम में से। आगे का जो मंज़र है उसके बाद ये फरमाया गया। चुनाचे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जंग शुरू हुई तो मुसलमान बड़े डट कर हिम्मत के साथ मुकाबला किया। बहुत जल्द मुसलमानों को कामयाबी मिल गई और दुश्मन हैरान हो गए, मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। इतना मुसलमानों ने उनका मुकाबला किया, इतना हिम्मत के साथ और इतनी ईमानी जोश, ईमानी गीरत के साथ उन्होंने मुकाबला किया कि वो मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। सब मैदानों से चारों तरफ से निकल के भाग गए। अब मैदान बिल्कुल खाली हो चुका था। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो माल गनीमत को जमा करे, चूँकि मैदान कोई छोटा जमा तो बहुत बड़ा मैदान है और उनकी जो माल गनीमत है उन तमाम चीज़ों को एक जगह जमा किया जाता है, उसके बड़ा वक्त लगता है। चुनांचे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो नीचे सहाबा थे वो माल गनीमत जमा करने में मसरूफ़ हो गए। अब मसला वहाँ पैदा हुआ कि जो 50 सहाबा थे, जिसके अमीर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, तो उन साथियों ने कहा कि भाई अब तक तो हम इतनी देर से खामोश खड़े, तो कोई काम तो हमारा है नहीं, चलो हमारे भाई जंग भी किए हैं, थके भी हुए हैं और वही माल गनीमत भी जमा कर रहे हैं, चलो हम माल गनीमत जमा करने में हम उनको साथ देंगे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अमीर जमात थे, अमीर काफ़िला थे, फरमाया कि देखो नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, ताकीद के साथ फरमाया था हरगिज़ मत जाना। तो सहाबा ने कहा कि भाई बात तो ये नहीं है, अल्लाह के नबी के कहने का मकसद ये है कि जंग तो अब जंग चल रही हो तो उस वक्त का मसला है, अब तो जंग ख़त्म हो गई, दुश्मन चारों तरफ से भाग गए, अब कोई मसला है ही नहीं, अब तो बात क्या है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक मैं ना कहूँ तुम नीचे मत उतरना। अल्लाह के नबी ने सरीह और साफ मुझे हुक्म दिया है और मैं तुम सब का ज़िम्मेदार हूँ, इसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तो उन सहाबा में आपसी इख्तिलाफी राय हो गई।
मंशे को समझने में इख्तिलाफ हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे को ये सहाबा एक दूसरे अंदाज से, दूसरे पहलू से समझ रहे हैं, और ये सहाबा एक दूसरे अंदाज, दूसरे पहलू से समझ रहे हैं। यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने नऊज़ुबिल्लाह इन सहाबा के शान में कुछ गुस्ताखियाँ कर देते हैं कि देखो वो सहाबा नीचे ना उतरते तो जंग का नक्शा नहीं बदलता। अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, वो अलग चीज़ है। हालात पैदा होते हैं लेकिन अल्लाह को मंजूर था ना, तो इसलिए ये मंशे को समझना है। तो सहाबा किराम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी की नाफरमानी नहीं करना चाहते थे। मंशे को समझने में, जिसको हम कहते हैं कि तफ़हीम, समझने में अलग अलग हो सकते हैं। एक ही वाक़या, एक ही बात होगी तो आप में से चंद 4 आदमी एक अंदाज से सोचेंगे, एक मंशे के एक पहलू को सोचेंगे, दूसरे 4 आदमी उसी बात को उसी मंशे, दूसरे मंशे से दूसरे पहलू में सोचेंगे, हालांकि दोनों सही होंगे। ऐसा होता है। उसको एक मुस्तक़िल उन्वान है, अब उस पर बात करें तो बात ज़्यादा हो जाए, वक्त हो जाएगा। तो ये मंशा नबवी को समझने में इख्तिलाफ हुआ। नऊज़ुबिल्लाह उन सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत नहीं की। मैं इसलिए इस बात को थोड़ी वजाहत के साथ कर रहा हूँ। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ गलत कलम उठाया है, उठाने वालों ने गलत कलम उठाया भी है, तो सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ भी की, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह, अगर गलती हो भी जाए, मान रहे हम थोड़ी देर के सहाबा से भूल हुई, तो कुरान ने माफ़ी का भी तो ऐलान कर दिया। आगे बात आ रही, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ने उनकी गुज़र फरमा दिया। तो बहरहाल वो उन्वान अलग है। चुनाचे 2 जमात इसमें बन गई। सिर्फ 12 या 13 सहाबा अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर जमात के साथ वहाँ रह गए। बकिया 50 में से 12-13 तो वहाँ रह गए, बकिया सहाबा नीचे उतर गए। कहा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ही नहीं, अब तो जंग होगी। वो बात उस वक्त है जब जंग चल रही हो, अब तो जंग तो चली ख़त्म हो गई, मैदान बिल्कुल साफ़ हो गया, कोई दुश्मन दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, तो इसे हम जाके उनका साथ देना चाहिए। तो चुनाचे बकिया 12-13 को छोड़कर बकिया सहाबा नीचे उतर गए। अब उतर कर वो नीचे आ गए। अब जो हाँ रास्ता था वो रास्ता खुल गया। दरवाज़ा जो अल्लाह के नबी ने बंद फरमाया था 50 सहाबा के ज़रिए से, खुल गए। तो जंग को जाफरीन में भागने वालों की आदत होती है, जंग का उसूल होता है, जंग ख़त्म होती ही फ़ौरन पूरे भाग नहीं जाते। एक जमात ऐसी होती है जो बाद में जाते हैं, पीछे के हालात की खबर करते हुए वापस जाते हैं। तो उस वक्त में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त में काफिरीन की तरफ से आए थे, उस वक्त वो काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। तो जो पहाड़ का जो नक्शा है, यूं घूमते हुए फिर वापस इस तरफ जाना है मक्के को। तो अब ये घूमते हुए जब अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़ों में सवार होकर एक जमात के साथ वो वापस जा रहे थे, मक्का वापस लौट रहे थे, मुड़ के देखा तो ये रास्ता खाली है। खालिद बिन वलीद कोई मामूली सहाबी नहीं, तो बड़े बहादुर, और जंग जो अल्लाह ने उनको इस्लाम लाने के बाद कहा कि खालिद सैफुल्लाह, वो अल्लाह की तलवार है, तो बड़े बहादुर थे वो। अब उन्होंने देखा तो पहले तो बदर में नाकामी हुई, अब भी बज़ाहिर नाकामी हो रही है, तो उन्होंने देखा तो इधर का रास्ता तो अभी खुला है। चंद सहाबा तो दूर से उन्होंने तीरों से हमला किया। ये जो सहाबा थे मुख्तसर थे, 12-13 थे, वो एक जमात थे जिसमें सामने खालिद बिन वलीद थे, बड़ी तेज़ी के साथ घोड़े में दाखिल हुए और उन पर हमला करते हुए, उनके सीनों को छर्री करते हुए अंदर से दाखिल हो गए। अब जंग का नक्शा यूं ही पलटा है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, नक्शा यूं पलटा है। तो सहाबा नीचे उतर गए। अगर 50 सहाबा वहीं रुक जाते तो मसला ना होता, तो उनकी हिम्मत नहीं होती वापस लौटने की। लेकिन ये भागते हुए जब देखा कि एक जमात खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बड़ी ताक़ुव्वत के साथ मैदान के अंदर दाखिल व दोबारा दाखिल हो रहे हैं, तो जो भाग चुके थे उनको इत्तला हुई तो वो भी वापस लौट के आए, और जितने चारों तरफ से भागे थे फिर चारों तरफ से मैदान बदर के अंदर, मैदान ओहद के अंदर दाखिल हो गए। अब सहाबा चूँकि गफलत में थे, वो तो मारे गनीमत जमा करने में थे, तो अचानक जो सैलाब की तरह तो ये दुश्मन फिर दोबारा हल्ला बोल दिए, तो फिर दोबारा उनके ऊपर हम दाखिल हो गए, तो सहाबा परेशान हो गए।
उनका दफा नहीं कर सके अचानक, तो अचानक चारों तरफ से तीरों की बारिश हो गई और तलवारें चल गई, अब एक के बाद दीगरे सहाबा शहीद होने लगे। अब सहाबा इधर उधर भागने लगे, इधर उधर परेशान हो गए, पूरा नक्शा यूं ही बदल गया, कामयाबी नाकामी में मुंतकिल हो गई। सिर्फ एक थोड़ी सी भूल पर जिन सहाबा से भूल हुई तो अल्लाह ताला ने नक्शा यूं बदल के दिखला दिया। तो बहरहाल सहाबा इधर उधर मुंतशिर हो गए और बहुत से सहाबा ज़ख्मी हो गए, बहुत से सहाबा शहीद हो गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरमियान में सिर्फ चंद सहाबा रह गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार दंदान मुबारक शहीद हो गए। जब चार दंदान मुबारक शहीद हो गए तो एक जो बड़ी चीज़ आपके ऊपर लगी, जो आप लोहे की टोपी पहने हुए थे, तो इस तरह आपके ऊपर दूर से हमला हुआ, जो आपके सर पे पड़ा, तो वो जो इस तरह कम्बी होते हैं वो कम्बी इस तरह दाखिल हुए आपके रुखसार पे एक, और इसी तरह आपकी एक पेशानी में इस तरह अंदर घुस गई। तो अंदर घुस गई तो एकदम अंदर चले गए, आपको खून बेतहाशा निकलने लगा और आपके दांत, चार दांत शहीद हो गए, ऊपर के दो, नीचे के दो, जो दाएं बाएं जिसको नवाजिज कहा जाता है, दाएं बाएं दांत दो, ऊपर नीचे चार दांत आपके शहीद हो गए। अब खून चूँकि बेतहाशा निकला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थोड़ी सी नकाहत पैदा हुई। इस दरमियान में बात यह हुई कि शैतान ने ये बात मशहूर कर दिया, खुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद शहीद हो गए। पूरे मैदान में बात फैल गई। अब फैलाने वाले मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह शैतान था जो सबसे पहला ये कलिमा लगाया, खुतिला मोहम्मद। अब जंग का नक्शा बदला, अब सहाबा अब इधर उधर भाग रहे थे, उनके अंदर पस्त हिम्मती हो रही थी। अब ये जो बात सुने तो फिर और ज़्यादा पस्त हिम्मत हो गए। अब सहाबा किराम परेशान, आगे अल्लाह ताला ने उनका जिक्र फरमाया कि इतने परेशान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि जब मोहम्मद ही ना रहे तो हम रहकर क्या फ़ायदा, तो हिम्मत जो थी वो भी तोड़ गई। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हुए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने आपने अपने खांधे पे लिया, पहाड़ की उस चोटी पे आप रह गए और आपको नीचे लिटाया। तफसीलात लंबे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर गुनूद की बेहोश की तारी हो गई, तो हज़रत अली ने अपने मुंह से जो लोहा की कम्बी अंदर घुस गई थी, आपने मुंह से निकाला दांतों से, इतना अंदर घुस गई थी, हज़रत अली के दो दांत भी टूट गए, जो मुंह से पकड़ के खींच के निकाला है। फिर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने वो खुद की जो कम्बियाँ थी, लोहे की टोपी कम्बियों को निकाला, उसके बाद चटाई को जलाकर अब उसके राख बनाकर लगा दिया गया ताकि खून थम गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद आप थोड़े होश में आए तो देखा तो पूरी हालत बदल चुके थे, सहाबा परेशान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिम्मत करके आप खड़े हो गए, सहाबा के सहारे पर दोबारा खड़े हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अनन नबिय्यु ला कज़िब। फरमाया मैं कोई झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आपने एक दो नारे लगाए, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तो आपने आवाज़ें लगाई। अब जैसे ये आवाज़ें पहुँची, अल्लाह ताला ने आवाज़ें पहुँचा दी सहाबा के कानों पर, तो जैसे ये आवाज़ पहुँची तो सहाबा को हिम्मत आ गई। सहाबा समझ गए ये जुमला कहने वाले सिवाय नबी के कोई नहीं हो सकता। अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, सहाबा कहाँ भाग रहे हो, तो मुझे कोई झूठा नबी समझ रहे हो, मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊँ या मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाऊँ, नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मेरे बदन में अब्दुल मुत्तलिब का खून बाकी है, मैं कोई मैदान छोड़ने वाला नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो ये अल्फाज उनके अंदर एक नई जान पैदा कर दी। अब जो सहाबा फिर दोबारा मुड़े हैं, अब इसके बाद फिर अल्लाह ने नक्शा हटाया है। इस दरमियान में बहुत सारे वाक़यात हालात पेश आए जो किताबों के अंदर बहुत तफसील के साथ भरी पड़ी हैं। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर कह रहा हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर थोड़ी सी बुलंदी पे आप तशरीफ़ लाए, जिसे तौदा कहा जाता है, मिट्टी का डेरा होता है, आप ऊपर खड़े हो गए।
अब सहाबा को आपने इशारा फरमाया, कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि अन नबी वला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आपने जुमले इरशाद फरमाए तो सहाबा समझ गए कि खबर जो थी, जो खुतिरा मोहम्मद वाली खबर, ये बिल्कुल झूठ है। तो फिर सहाबा हिम्मत के साथ आए। चुनाचे उस वक्त काफिर बड़े फिर दोबारा काफिर हमला करने के इरादे से आए। तो उस वक्त में चंद सहाबा किराम के नाम आते हैं, जिसको शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने कहा था सहाबा के अंदर भी लिखा है। तो फरमाया कि हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत नज़र इब्न अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तो वो बहादुर सहाबा थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंद सहाबा 11 सहाबा के दरमियान में थे, बिल्कुल मुख्तसर जमात 11 सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दुजाना सामने खड़े हो गए, जितने तीर आते थे अपने सीने पे उन्होंने तीर खाया। 70 से 80 तीर अपने सीनों पे, पेट में लगे, मुंडों में लगे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर लगने नहीं दिया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सीने को छर्री कर दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होने नहीं दिया। अभी अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू तलहा आकर उन्होंने भी ढाल बन गए। जितनी तलवारें आती थी, जितने वार आते थे, सब अपने सीने पे लेते और अपनी तलवारों से उसका दिफा फरमाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तकलीफ होने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हैं, आप उठकर मुंडे और कान के दरमियान आप देखना चाहते थे। हज़रत अबू दुजाना ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप थोड़ा सा अपने सर को नीचे कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कोई तीर आपके चेहरे पे ना लग जाए। और इसी तरह हज़रत नज़र इब्न अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आगे बढ़े, और चूँकि वो जंग बदर में शरीक नहीं हुए तो बड़ा जोश था। उन्होंने सहाबा, जो भागते हुए सहाबा थे, उनको ललकार कर कहा कि कहाँ जा रहे हो? मुझे तो ओहद की पहाड़ से जन्नत की खुशबू सुनाई दे रही। सहाबा को बोलकर तरगीब देकर बुला रहे थे और लड़ते रहे। एक काफिरीन की एक बड़ी जमात के अंदर तने तनहा दाखिल हो गए, बहुत देर तक लड़ते रहे, कई काफिरीन को जहन्नम रसीद किया और ख़ुद शहीद हो गए रज़ी अल्लाह अन्हुम रज़वान। तो ऐसे वाक़ियात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ऐसे मौके पर तो इन सहाबा किराम ने पेश किया। तो इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह, ये तलवार चलाने में, तीर चलाने में बहुत माहिर थे। और हज़रत अबू दुजाना ढाल बन के रहे। एक जमात कहते कम से कम जिसमें 10 आदमी से ज़्यादा हो, 9-10 से ज़्यादा हो तो उसको एक जमात कहते। एक जमात आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अली उनको रोको। हज़रत अली तने तनहा जाते, उन 10-15 आदमियों की पीठ फेर देते थे। फिर थोड़ी देर के बाद एक जमात आते तो अल्लाह के नबी फरमाते अली उनको रोको। फिर हज़रत अली बड़े बहादुरी के साथ तने तनहा काफिरीन की जमात को या तो उनको जहन्नम रसीद करते, उनकी पीठ फेर देते थे, भाग जाते थे, हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने आने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मुझसे है, अली मिन्नी व अली मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तो उस वक्त में आपने उनकी बहादुरी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मिन्नी, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तो इसी तरह हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर कहा अल्लाह के नबी आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जाऊँ। चुनाचे लिखा है तफसीर की किताबों में, अल्लाह की एक जमात आई, हज़रत अबू तलहा के, अल्लाह के नबी ने पूछा कौन है जो दिफा करे उनका? तो हज़रत अबू तलहा खड़े हो गया, मैं आगे बढ़ूँगा। कहा कि नहीं तुम रुको। तो एक अंसारी सहाबी गए और उनका दिफा किया और वो शहीद हो गए। फिर दूसरी जमात आई, इसी तरह 7 मरतबा हुआ, 7 मरतबा 7 सहाबा शहीद हो गए। उसके बाद हज़रत अबू तलहा को इजाज़त दी गई और उन्होंने पीठ फेरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इजाज़त दी गई। ये तमाम अल्लाह की मददें हुई। तो यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने दोबारा मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। यहाँ तक कि लोग, तो उस वक्त में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत बहुत अजीब व गरीब शहादत है जो हम बारहा सुनते हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर सहाबी थे। तो हज़रत अली की तरह, हज़रत उमर की तरह ये भी बड़े बहादुर थे। तो जंग बदर में जो काफिर मारे गए थे, तो उस वक्त में
अबू सुफियान की बीवी जो हिंदा थी उसने कसम खाई थी कि हम हज़रत हमज़ा को मारूंगी। तो उसने अपना जो ख़ास ग़ुलाम था वहशी, हज़रत वहशी थे, उनसे कहा कि अगर तू मैदान बदर उहद में अगर हमज़ा को अगर तू मार देगा तो तुझे आज़ाद भी है और मैं तुझे इनामात से नवाजूंगी। चुनाचे हज़रत जो वहशी, जो बाद में मुसलमान हुए फ़तेह मक्का के मौके पर, लेकिन उस वक्त तो वो वहशी काफिर थे, तो वो पहाड़ों में छुप छुप कर रहते थे और हज़रत अमीर हमज़ा का पीछा कर रहे थे मैदान के अंदर। मौका नहीं मिल रहा था, चूँकि हज़रत अमीर हमज़ा भी कोई मामूली नहीं थे, तो वो तलवार भी चलाते थे और चारों तरफ सबको देखते थे, घूमते थे, दरमियान में होते तो सबको मारते थे। अब हज़रत अमीर हमज़ा लड़ते रहे, मारते रहे, अब ये बराबर पीछा करते रहे। एक वक्त ऐसा आया जो अल्लाह को मंजूर था कि हज़रत अमीर हमज़ा लड़ रहे हैं, काफिरीन के दरमियान में हैं, लेकिन पीछे नहीं मुड़ रहे थे। लड़ते लड़ते, तलवार चलाते पीछे मुड़ नहीं रहे थे। अब इसने मौका मिला कि हज़रत अमीर हमज़ा का पीठ है, तो उसने वहाँ से एक तीर ज़ोर से फेंका। ये पहला हमला था हज़रत अमीर हमज़ा पर, जो दाएं मुंडे पर पीछे लगा। अब चूँकि पूरी बहादुरी, पूरी ताकत इसी पर होती है ना, तो अब यहाँ जो तीर घुसा अंदर, तो हज़रत अमीर हमज़ा के अंदर थोड़ी सी नक़ात हुई। फिर उसने यके बाद दीगर तीर फेंका, तो जिसकी वजह से आपके अंदर कमज़ोरी पैदा हुई और चारों तरफ से आपके ऊपर तलवार लगे, तो आप कमज़ोर हो गए, नीचे गिरे। तो उसके बाद ये वहशी आगे बढ़े और जाकर उनको शहीद कर दिया रज़ी अल्लाह। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, तो उसने जाकर फ़ौरन अपनी मालिका हिंदा को ख़बर दी कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, कि अमीर हमज़ा शहीद हो गए। जो हज़रत अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा, वो आए और उन्होंने उनका मुसरा किया, नाक कान वग़ैरह काटे और उसे हार बनाकर पहना और आपके सीने के ऊपर बैठकर उन्होंने सीने को चाल के अंदर से कलीजा निकाल के कच्चा कलीजा चबाया, ये रिवायतों में मिलता है। और रक़्स की, उन्होंने खुशियाँ मनाई। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद पूरा मुआयना जो होता है, जंग के बाद कौन कौन शहीद हुए हैं, पूरा मुआयना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। एक तो पहले शुहदा का मुआयना होता है, फिर ज़ख्मियों का मुआयना होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मैदान में चल फिर कर आपने शुहदा के मुआयना फरमाया, कौन कौन शहीद हुए हैं। तो पहुँचते पहुँचते हज़रत अमीर हमज़ा तक पहुँचे तो देखा कि आपका हाल बड़ा बिगड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकाबू हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा, तमाम शहीदों के सरदार हज़रत अमीर हमज़ा हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी ने पूछा कि कौन किया, किसने किया, तो बाद में मालूम हुआ, तमाम तहकीक़ात हुई। तो बहरहाल उसके बाद जंग ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम को जनाजे की नमाज़ अदा फरमाए और उनको तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम फरमाए। आज भी मैदान उहद के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा की वहाँ क़ब्रें मौजूद हैं, जो सैयदुश शुहदा हैं, शुहदाए उहद हैं। तो बहरहाल ये पूरा जंग का पस मंज़र है। आगे जो भूल हुई उसमें जो हालात पैदा हुए, तो इंशाअल्लाह आगे ख़ुद आयतें आ रही हैं, तो वक्त पर इंशाअल्लाह वहाँ आपके सामने बात और बहस होगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ इतना सी बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला, जब दो जमातें आमने सामने हुई, हम्मत ताइफ़तान, जब दो जमातें आपस में इरादा किया तुम में से, अन तफ़शला, उनमें से एक ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उन दोनों का मददगार है, अल्लाह उन दोनों का मुईन व मददगार है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को चाहिए कि वह अल्लाह ही पर भरोसा करें। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। तो असल पूरा मज़मून, पूरा वाक़या तो जंग उहद का है, लेकिन दरमियान में एक आयत में जंग बदर के वाक़े को अल्लाह ने ज़िक्र फरमाकर याद दिलाई। तुम्हें याद है अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है मैदान बदर में। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर के अंदर। व अंतुम अज़िल्ला, जबकि तुम कमज़ोर थे, हर एतबार से मुसलमान कमज़ोर थे।
माली एतबार से, फ़ौज के एतबार से, तदाद के एतबार से, हथियार के एतबार से, ताकत के एतबार से मुसलमान हर एतबार से कमज़ोर थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, बस तुम तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बदर में मदद फरमा दी। और फिर उसके बाद उसके दूसरे साल में जंग ओहद का ये वाक़या, ये पूरा मंजर आपके सामने आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जंग हुई जिसमें मुसलमानों को कामयाबी, फिर नाकामी, फिर कामयाबी ये हुई। दरमियान में जो नाकामी हुई, आगे एक सफ़े के बाद अल्लाह उसे फरमाते हैं वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम इस तरह अय्याम को बदलते रहते हैं। जंग बदर में कामयाबी हुई, जंग ओहद में नाकामी मिन वजहन कामयाबी। एक एतबार से कामयाबी हुई, एक एतबार से नाकामी हुई, एक एतबार से नफ़ा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, एक एतबार से सहाबा शहीद और ज़ख्मी भी हुए, एक एतबार से कामयाबी हुई। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया, तसल्ली देते हुए फरमाया इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लु, ऐ मुसलसाए सहाबा, ऐ मेरे नबी के प्यारे सहाबा, अगर तुमको ज़ख़म पहुँचा है, अगर तुमको तकलीफ़ पहुँची है, जिस्मानी तकलीफ़ भी पहुँची है, दिली तकलीफ़ भी पहुँची है। चूँकि वो सहाबा बहुत परेशान हो गए कि जो ऊपर छोड़ के नीचे आ गए थे, जिनकी वजह से पूरा नक्शा बदला, तो बहुत परेशान हो गए कि हमने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी हुक्म की हमने भूल की, जिसकी वजह से पूरा मंजर बदला, जिसमें इतने सहाबा शहीद हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, और आप भी बुरी तरह ज़ख्मी हो गए, आपका चेहरा अनवर ज़ख्मी हो गया था, और इस वजह से पूरे हालात आए। तो उन सहाबा को बड़ी तकलीफ़ हुई, जिस्मानी तकलीफ़ भी थी और इसी तरह उनके अंदर तकलीफ़ भी हुई। तो अल्लाह ताला ने उनको गुनूद की तारीफ़ फरमा दी, सब बैठे बैठे खड़े खड़े सो गए। तो उस गुनूदगी की वजह से दिल की जो तकलीफ़ थी, दिल के अंदर जो गम था, अल्लाह ने निकाल दिया। आगे अल्लाह 2 सफ़े के बाद उस बात को अल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं, इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समा, इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी, फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर उतारा गम के बाद अमनतन, अमन को उतारा, नुआसन ऊन की शक्ल में, यग़शा ताइफ़तम मिनकुम, जो तुम में से एक जमात के ऊपर। जो सहाबा खड़े हो गए तो थके भी हुए थे, कोई बैठे बैठे ऊँघने लगा, खड़े खड़े ऊँघने लगा, थोड़ी देर ये कैफियत रही। अब दिल के अंदर जो तकलीफ़ थी, अल्लाह ताला ने उस नींद और ऊँघ की वजह से सारे गम उनके दूर हो गए। तो अल्लाह ने ये मदद फरमाई उनकी। फिर अल्लाह ने तसल्ली दी, इन यमसस्कुम क़रहुन, ऐ मुसलमानों, अगर तुमको तकलीफ़ पहुँचा है, तुमको ज़ख़म पहुँचा है, फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लु, उनको भी उससे ज़्यादा ज़ख़म पहुँचा है, तुमने भी उनको ज़ख़म पहुँचाया है, बराबर हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा तुमने उनको ज़ख़म पहुँचाया है, तो इससे बराबर हो गया। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये हमारी हिकमत है। वही अल्लाह क्यों चाहते हैं, आगे फरमाया कि इसकी वजह क्या है, तो इस तरह हालात का पैदा होना ताकि मालूम हो जाए, वलियअलमल्लाहु लज़ीना आमनू जाहदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन, कौन तुम में से मुजाहिद है, कौन तुम में से सब्र करने वाला है और कौन तुम में से बेसब्रा है। इसका इम्तिहान मकसूद था, ये जांचना मकसूद था, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान भी ले लिया। तो ये सारे हालात पस मंज़र हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। तो बहरहाल ये वाक़या बहुत अहम है। उसके बाद अल्लाह ने उन मैदान के अंदर, मैदान बदर हो, मैदान ओहद हो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी नाज़िल फरमाया, फ़रिश्ते भी आए मदद के लिए। आगे की आयतों में इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने बात होगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन।